Yes. So good morning, welcome once again. So this is the last exercise, miscellaneous exercises of second chapter, that is relations and functions. और उसका फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, उनको स्किप करते हुए चलेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करते हैं। डिस्कस का मतलब मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि आपके पास म्यूट और अनम्यूट करने की फैसिलिटी है, तो जहां पे आपको लगे कि आपको पूछना है या आपको सजेशन या कुछ आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, वहां पे आप अपने आप अनम्यूट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए इस फंक्शन को डिफाइन किया है। फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ अ सिंपल व्हाट आर रिलेशंस एंड व्हाट आर फंक्शंस। में सीरियस एक्सरसाइज करने के बाद ही हमें पता चलता है उस चैप्टर में हमें कितनी अच्छी तरह से समझ में आई है, वो द टॉपिक्स आर इन आवर होल्ड और नॉट। तो ये होल्ड हुआ है यानी टॉपिक, इसको चलो चेक करते हैं। एक फंक्शन सॉरी एक रिलेशन डिफाइन किया उसने, बाइफरकेट किया उसे, उसकी दो उसने डेफिनेशन दी, इधर इट इज एक्स स्क्वायर और इट इज 3x। वही रिलेशन एक्स स्क्वायर भी होता है और 3x भी होता है। कब एक्स स्क्वायर होता है? when the condition is that x is less than or equal to 3 or but greater than or equal to 0। जब 0 से लेकर के 3 तक है, इंक्लूडिंग 3 and 0 भी, है ना, वो जब रखा जाता है तो वो एक्स स्क्वायर से डिफाइन होता है। लेकिन जब 3 से लेकर के 10 तक वो चलता है, यानी 3 को भी इंक्लूड करते हुए 10 तक जब वो चलता है, तो वो 3x से डिफाइन होता है, यानी कि वो 3x बन जाता है। बताएं ये एक फंक्शन है या नहीं है, ये रिलेशन ही है या ये फंक्शन भी बन पाएगा कभी। चलो चेक करते हैं। आपको मालूम है ऑर्डर पेयर को लिखना होता है अपने को, तो ऑर्डर पेयर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन fx, जरा चेक करें। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, क्योंकि इसने इंक्लूड किया 0 को, अगर हम fx 0 ले लें, अगर x 0 लेंगे तो fx भी 0 होगा, क्योंकि x का स्क्वायर डिफाइन होगा। चेक कीजिए ना बेटा, देखिए x क्या होना चाहिए, it can be greater than or equal to 0 but less than or equal to 3। so 0 1 2 और 3 पे अगर हम डिफाइन करें x जो है की वैल्यू 1 और 3 थे, तो fx जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा 0 का स्क्वायर, f1 क्या होगा 1 का स्क्वायर, f2 भी 2 का स्क्वायर और f3 भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास में 0 1 4 और 9 आएंगे, राइट। जो जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होती है, और जो जो वैल्यू हमारे पास आती हैं उनकी करस्पॉन्डिंग वो हमारे वायर होते हैं, यानी सेकंड एलिमेंट होते हैं, एंट्रीज होती हैं ऑर्डर पेयर की, उसको हम रेंज कहते हैं। तो अगर हमने पहला अगर x 0 रखा था तो y भी 0 है। आपको मालूम है ना fx ही y होता है, तो ये सारी y की वैल्यूज निकाली है जब हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो 0 पे 0, 1 पे सॉरी 1 पे भी 1, 2 पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। ये डिफाइन किया अपन ने किसके लिए, जो पहला फंक्शन था उसके लिए। तो ये अपने पास में जो फर्स्ट डेफिनेशन थी रिलेशन की वो आई 3 पे 9। अब वो कहते हैं अगर वो 3 हो या 3 से ज्यादा बड़ा लेकिन 10 से छोटा नंबर हो, तो वो जो है वो 3x होता है, यानी फंक्शन जो है वो 3x हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 3 पुट करेंगे तो वो 3x होगा, यानी कि 3 into 3, फिर 3 अगर हम x की जगह 4 पुट कर दें तो 3 into 4, देन 5 पुट कर दें तो अपने पास में 3 into 5 एंड सो ऑन टिल व्हाट 10, बिकॉज़ 10 इज इंक्लूडेड इन इट, तो 30 भी होगा। तो हम जरा चेक करें, हमारे पास में जब ये 3 था तो ये 3, वो 4 था तो वो 12, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो अपने पास में ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। देखिए 3 पे 3 into 3 यानी कि 9, सॉरी मैं 3 क्यों बोला था, 9, 3 into 3 9, 4 पुट करेंगे तो 3 into 4 ये हो जाएगा 12। अगर हम 5 पुट करेंगे तो 5 into 3 यानी कि 15। अगर हम 6 पुट कर दें तो 6 into 3 यानी कि 18। इस तरह से 10 तक यानी कि 10 पुट करेंगे तो वो 30 हो जाएगा, क्योंकि वो 3x है, राइट। क्या ये एक फंक्शन है, क्या ये एक फंक्शन है? वो कह रहा है ये रिलेशन तो आप बना लोगे, ठीक है, ऑर्डर पेयर के। क्या ये फंक्शन है? हमें मालूम है फंक्शन तब डिफाइन होता है जब सब एलिमेंट की एक ही जो है वो इमेज होती है, यानी कि कोई भी किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। जरा चेक करें, हमारे पास में 0 1 2 3 यहाँ पे ही रिपीट होगा, उसके बाद 4 5 6 चलेगा और सबकी इमेजेस अलग आएंगी। क्या यहाँ पे ये सही है? बिल्कुल, ये 3 का स्क्वायर करने से भी 9 आता है और 3 into 3 करने से भी 9 ही आता है, तो 3 9 ही रहेगा। तो हर एलिमेंट यानी फर्स्ट एंट्री की
एक ही इमेज है दूसरे में, ये एक फंक्शन है। देखिए ना भाई, यहां से 0 से लेकर के 3 तक और 3 से लेकर 10 तक में 3 ही तो था जो मतलब डोमेन में आ रहा था। जो फर्स्ट एलिमेंट था, वो जो कॉमन एलिमेंट था, वो केवल 3 था इन सब में। 0 से लेकर के 10 तक में केवल 3 ही एक एलिमेंट है जो कॉमन है, और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 into 3 भी 9 ही होता है। तो इसका मतलब इमेज तो उसकी सेम रही, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। हर एलिमेंट की फर्स्ट एंट्री सी सेकेंड एंट्री डिफरेंट हो रही है, और जहां पे नहीं हो रही है, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी 2 इमेजेस बन रही हो, इससे ये एक फंक्शन है, राइट। लेकिन यही इसी क्वेश्चन में उसने कहा दूसरा वाला एक और फंक्शन लीजिए। वो फंक्शन क्या है उसकी भी बात करते हैं। वो फंक्शन है अपने पास में gx इज इक्वल्स टू, दूसरा फंक्शन है gx इज इक्वल्स टू इट इज एक्स स्क्वायर और 3x फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 2 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड x लेस देन और इक्वल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 बट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू 10। चलिए इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। वो कह रहा है gx एक फंक्शन है या नहीं है, इसको इवैल्यूएट करें, इसको देखें। चलो तो देखिए जरा, जब हम 0 पुट करेंगे तो वो 0 होगा, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 पुट करेंगे तो 4 होगा, बस ये पुट करना था। अब यहां पे आते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी 2 जो है वो डोमेन में दोनों तरफ की डोमेन में आ रहा है, इसकी भी आ रहा है और उसके में भी आ रहा है, और एक जगह वो स्क्वायर से 4 दे रहा है, यानी 2 रखने पे यहाँ पे 4 आ रहा है, और इस सेकंड वाले में 2 पुट कर देते हैं तो ये 6 आ जाता है। 2 की 2 इमेजेस बन रही है, 4 भी और 6 भी। इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। किसी भी डोमेन के एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट होते हैं तो फिर इमेज भी रिपीट होनी चाहिए, जैसे कहते हैं यहाँ पे इमेज रिपीट नहीं हो रही है। आप बस बात समझ रहे हैं बच्चे? देखो ना, आपके पास में अगर हम 0 पुट करते हैं, अगर हम 0 पुट करते हैं तो फर्स्ट में डिफाइन हो रहा है, 0 इसकी रेंज से बाहर है, इसमें आ रहा है। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। फिर अगर हम x में 0 से बड़ा कोई नंबर ले, यानी 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। फिर इट कैन बी इक्वल टू 2 ऑल्सो, लेस देन और इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये हो गया पहले वाले के ऑर्डर पेयर। अब नीचे वाले पे ऑर्डर पेयर आते हैं, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 2 रखा तो ये हो गया 6, 3 रखेंगे तो वो हो जाएगा 9, तो 3 रखा तो 9, 4 रखा तो ये हो जाएगा अपने पास 4 या 12 एंड सो ऑन। ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, 2 पे 4 भी हो रही है इमेज और 2 पे 6 भी इमेज हो रही है। इसका मतलब ये एक रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। So it's a relation, it's not a function. As simple as that. Because 2 is having 2 images, which is not the definition of, which does not fulfill the definition of a function. ठीक है? अब इसको ओवरऑल देखें, यहाँ पे अपने पास था 3, यहाँ पे था 3 का स्क्वायर भी 9 और 3 into 3 भी 9, इससे ये फंक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही उसने इसकी जगह यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और 2 3r हो जाता है 6। इसका मतलब गड़बड़ है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डोमेन में तो 2 बार आ रहा है, लेकिन जब रेंज आ रही है तो दोनों रेंज के एलिमेंट्स यानी सेकंड एंट्री जो है वो अलग अलग है। इसलिए gx एक फैक्टर नहीं है, लेकिन इनफैक्ट एक फैक्टर है। पहला वाला तो फैक्टर फैक्टर कर रहा हूं, फंक्शन नहीं है, gx फंक्शन नहीं है, लेकिन fx जो है वो एक फंक्शन था। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन। मैं इसलिए कह रहा था आपको कि कुछ क्वेश्चन आप मुझे बताएं कि क्या डिस्कस करना है। आपने कहा कि हमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और स्पेसिफिक हो जाइएगा नेक्स्ट टाइम से कि आपको कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्योंकि सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रियली वेरी इजी एंड इज गिवन इन एनसीईआरटी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ 11, तो एकदम गिर ही गया इस क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं, इफ fx is x square, the function is defined as x and x is x square, then evaluate the value of this. ये 9th क्लास का है। अगर px जो है याद कीजिए 9th में आप ऐसे कर सकते हैं, if px is x cube plus 2x square plus 5, then find the value of p1 minus p0 upon 5, ऐसा कुछ दे दिया टीचर है।
क्या करते थे, पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करते थे, वैल्यू आती थी, 0 पुट करते थे, वैल्यू आती थी, उसको 5 से डिवाइड कर देते थे, इवैल्यूएट कर देते थे। बिल्कुल वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और इनफैक्ट कह लेता है कि हमारा टाइम थोड़ा डाउन ही हो रहा है ना। चलो तो इसकी बात करते हैं। फंक्शन एट 1.1, अगर x 1.1 है तो ये x स्क्वायर है फंक्शन, तो यानी 1.1 का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना बेटा बात को। लेट x इज इक्वल टू 1.1, तो फंक्शन एट 1.1 क्या होगा, अपने पास 1.1 का स्क्वायर ही तो होगा, यही तो फंक्शन डिफाइन है कि f(x) जो है वो x स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से अगर x 1 है तो फंक्शन एट 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो यही तो कह रहा है। पॉलिनोमियल px याद है, ट्रायल मेथड वगैरह, वही तो यही चीजें थी। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। चेक कीजिए, आपके पास सिंपल सी बात है, a प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 0.1, 1.1 प्लस 1 यानी कि 2.1, और 1.1 माइनस 1 0.1 आ जाएगा। और नीचे देखें आपके पास दिया हुआ था 1.1 माइनस 1 यानी कि 0.1, ये भी आ गया, कैंसिल हुआ, आंसर 2.1 है। खत्म हो गया क्वेश्चन, राइट। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज रियली दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम किसी भी क्लास में, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आगे मैं कुछ क्वेश्चन सच में स्किप करने वाला हूँ। दे आर वेरी इजी एज सच एंड दे नीड नॉट टू बी डिस्कस इन द क्लास। करिएगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो पूछेगा जरूर, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है ना। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया है बेटा। हाँ जी बेटा। सर सर 1 का स्क्वायर सर 0.1 होता है। 1 का स्क्वायर 0.1 होता है। 0.1 होता है? नहीं बिल्कुल नहीं। सर आपने तो लिखा था। मैंने लिखा था, एक बार बिल्कुल सर, पिछले वाले कैलकुलेशन। चलो अभी तो सर 0.1 से हमने 0.1 काट दिया। कहाँ बेटा, एक मिनट, मेरे ख्याल से मैंने गलत नहीं कहता है, बट फिर डिस्कस कर लेता, कोई बात नहीं। एफ एक्स डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन था f.1.1 में से f1 माइनस करना है और डिनोमिनेटर में 1.1 में से 1 माइनस करने के लिए कहा गया था। यही था क्वेश्चन। हाँ यही है ना बेटो। यस। हाँ ठीक है, अब बोलो 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि f जो है वो एक्स स्क्वायर है और f1 कितना है, 1 का स्क्वायर। ठीक है सर आंसर 1 आना चाहिए ना। करो आगे। करो सर, करो सर। नीचे 1.1 माइनस 1 है बेटा। यस सर। हाँ मैंने कहा न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो a प्लस b हो जाएगा 2.1 और a माइनस b हो जाएगा 0.1। ओके सर, आपने आइडेंटिटी लगाई है। तो सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई 2.1 थी। इंटू 0.1 आया, अपॉन में 1.1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा। यस सर। क्या है आंसर, क्या गलत हुआ सर उस वक्त सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं, आपने कहा था आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। अच्छा ओके ओके ओके, तो आपको कंफ्यूजन क्या हुआ था, यश को क्लियर हो गया क्या? हाँ सर क्लियर हो गया, मेरे को लगा आपने सीधा स्क्वायर करके लिख दिया वो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है आगे चलो थर्ड क्वेश्चन में। चलो Yes, sir. रिज्यूम द टॉपिक, है ना। ठीक है यश, म्यूट योरसेल्फ। चलो टॉपिक विद द क्लास नाउ। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, है ना। इन द थर्ड क्वेश्चन ही सेज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, domain of the function x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12। हमने क्लियर किया था जब हमने फंक्शन किए थे रैशनल फंक्शन, तो हमने कहा था द फंक्शन कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन इट इज और रैशनल फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ रैशनल फंक्शन ये है कि g(x) को जो हम h(x) से डिवाइड करते हैं प्रोवाइडेड h(x) इज नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन डिफाइन ही तब होता है रैशनल फंक्शन जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, है ना। तो अब इसकी बात करते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x डिफाइन होगा क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है।
लेकिन कौन सी वैल्यूज है जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उसके लिए डिफाइन नहीं हो सकता। जिन वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी कि x² माइनस 8x प्लस 12 0 हो जाए, उसमें ये डिफाइन नहीं होगा। आपकी कल भी बात हुई थी बेटा कि अगर हमें कोई ये कहे कि x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 की डोमेन क्या है, तो हम कहेंगे ऑल रियल वैल्यूज अदर देन 4। x की वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन 4 नहीं हो सकती, बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू 4 द फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। कल बात की थी ना अपन ने अलजेब्रा फंक्शंस कर रहे थे, तब वही वाली बात है कि डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा तो इट विल नॉट बी डिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 होने के लिए x की वैल्यू को स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से हम आराम से निकाल सकते हैं। वी आर इन 11th स्टैंडर्ड कि इसके दो फंक्शन है, एक x-6 है और एक x-2 है, यानी x इज इक्वल टू 2 और 6 नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो once again what was the question? He says the question was that find the domain of the function. So domain of f is all real values other than 2 and 6. Either you can write it in words or in this manner. All real values but other than 2 and 6. 2 और 6 पे डिफाइन नहीं होगा, 2 और 6 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डोमेन है, सारी रियल वैल्यूज हो सकती है। क्या रख सकते हो x की वैल्यू की जगह, x की जगह क्या पुट कर सकते हो, वो सब डोमेन होती है। जो मिलता है वो सारी की सारी रेंज होती है। ऐसे ही बोला था सिंपल वर्ड में, हमें ऐसे समझाया गया। तो हम क्या पुट कर सकते हैं x की जगह, कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं पुट कर सकते तो 2 और 6 के अलावा। तो 2 और 6 के अलावा जो है वो सारी रियल वैल्यूज है, वो इसकी डोमेन का पार्ट है। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। Find the domain and the range of the real function. अगला क्वेश्चन भी ये है, find the domain and the real range of the real function. चलो, although we have done such of questions earlier also in the exercise, एक बार फिर से चलो डिस्कस करते हैं इनको। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि find the domain and the range of the function f(x) is equal to square root of x minus 1. This is the fourth question which is given in NCERT. चलो ठीक है, हमें मालूम है ये डिफाइन कब होगा जब x minus 1 will be greater than or equal to 0. रियल तो तभी होगा ना, वरना तो इमेजिनरी हो जाएगा। हम तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं, हमें मालूम है आयोटा वगैरह की वैल्यू क्या होती है। लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा जब इस स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी। या तो एक पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर वो क्या हो, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 हो। दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर 0 हो जाए तो, क्या हो जाएगा अगर -1 हो जाए तो, -2 हो जाए, -3 हो जाए तो, ये डिफाइन नहीं होगा, रियल फंक्शन नहीं होगा। तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या इमेजिनरी नंबर होता है, तो डिफाइन नहीं होता। तो अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो हमारे इसके पास डोमेन जो है, इसकी डोमेन क्या वैल्यू रख सकते हैं, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। 1 से छोटा नहीं, 1 रख सकते हो, 1 रख सकते हो 0 आ जाएगा, लेकिन 1 से छोटा रखते ही गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 से लेकर के क्या वैल्यू रख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हो, है ना, क्योंकि -1 उससे होके पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो हमारी डोमेन जो है वो हमारे पास में आ गई, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, राइट। फिर इसी तरह से अब उससे पूछेगा अपने से रेंज क्या है। तो रेंज देखिए हमारे पास रेंज में इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, √2, √3, √5, √6 कुछ भी आ सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकती। तो हमारे पास में इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर के इंक्लूडिंग 0 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। रेंज 0 से इंफिनिटी क्यों हुई वो समझ में आ गया क्या। रेंज हमारे पास में इसकी 0 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि फंक्शन जो है वो 0 हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 हो सकता है। अगर हम 1 पुट कर देते हो, 2 पुट करते ही ये 1 हो जाएगा, 3 पुट करते ही √2 हो जाएगा, 4 पुट करते ही √3 हो जाएगा, सो ऑन। सो कहां तक जा सकते हैं, इंफिनिटी तक। तो डोमेन वो जो हम पुट कर सकते हैं या पुट करते हैं वो होती है डोमेन, और जो हमें मिलता जाता है वो होती है हमारी रेंज, है ना। ऐसी था, चलिए हाँ जी।
कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास में जो जो डिफाइन है, जो जो हमें लगता है कि शायद ट्रबल हो सकते हैं। जैसे 7th क्वेश्चन भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। द फंक्शन एफ इज एक्स प्लस 1 एंड द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जी एक्स इज 2x minus 3. He says find what is f plus g, what is f minus g and what is f upon g. चेक कीजिए, कल ही अपन ने बात करी थी इस टाइप के क्वेश्चंस की भी, जो हमें दिए हुए हों, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें अलजेब्रा ऑफ फंक्शन लगाना होता है कि f ऑफ g ऑफ x अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, f(x) और gx को ऐड करना है। ठीक है, अगर हम f माइनस जी ऑफ x निकाल रहे हैं तो हमें f(x) में से gx माइनस करना है। इसी तरह से f अपॉन gx कर रहे हैं तो हमें f(x) को gx से डिवाइड करना होता है। तो सिंपली अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 3x माइनस 2 हो जाएगा। तो पहला आंसर आ गया 3x माइनस 2। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस x प्लस 4 शायद, तो ये हो गया माइनस x प्लस 4। f(x) में से gx को माइनस किया है मैंने। इसी तरह से लास्ट वाला x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 डिवाइड करेंगे, यानी लिखेंगे बस, इसको डिवाइड भी नहीं करना है अपने को मालूम है। तो अपने को बस इतना सा लिखना है, न्यूमरेटर इज x प्लस 1 एंड द डिनोमिनेटर इज 2x माइनस 3। एग्री? अरे हाँ या ना, सही है? यस सर। ओके, चलो यहाँ पे आपने डांट खाने वाला काम करना है मेरे से, सच में बता रहा हूँ। आप आज यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द क्लास और इधर यू आर नॉट इन योर सेंसेस टुडे। आपको कल ही समझाया गया था ये काम तो ये 9th और 10th का स्टूडेंट भी करेगा। व्हाट यू आर मिसिंग इन 11th स्टैंडर्ड। आवाज क्लियर नहीं है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो? राइट, x इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। क्यों लिखना जरूरी है x इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2? क्योंकि ये हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा f अपॉन g, f(x) अपॉन gx, ये हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। लेकिन अगर डिफाइन नहीं है तो केवल इसी के लिए नहीं है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। और डिनोमिनेटर 0 कब हो सकता है? जब x जो है वो 3/2 नहीं हो। तो ये ही तो इंपॉर्टेंस है, यही तो 11th क्लास की मैथ्स है, यही तो समझ में आना चाहिए कि हमें क्या समझाया जा रहा है, कि हमें डोमेन और रेंज को ध्यान रखते हुए, यानी कब वो फंक्शन डिफाइन होगा और कब वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसका ध्यान हमें खुद को रखना पड़ेगा। ये ठीक है कि p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये भी तो क्लियर है कि q 0 नहीं होता। ये भी तो हमें बताया गया था कि p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं नेशनल नंबर, ठीक है, लेकिन q डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, ये भी डिफाइन किया गया था। तो अभी भी ऐसे ही है, जब आप इस फंक्शन को केवल डिवाइड और प्लस ही कर रहे हो ना 11th क्लास में, और आप ये चीज मिस कर रहे हो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, यानी x इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2 की कंडीशन आप नहीं लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप 11th में मिस कर रहे हो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डोमेन भूल रहे हो कि इसकी डोमेन में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने आगे से। इसके बाद में अगली बार अगर आपने गलती करी या नहीं बोला तो मैं आपको डांटूंगा, अच्छा वाला, ये याद रखिएगा। चले, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, डिस्कस करते हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी नहीं है और गर्व है, क्योंकि आपको केवल डिवाइड करने के लिए, केवल एक्सप्रेशन अपॉन में रखने के लिए थोड़ा 11th में कोई दे देगा। आपको ये बताया जाएगा कि हाँ आप ये गलती कर रहे हैं, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन है that the function is a set of all order pairs of 1 1 2 3 0 minus 1 and it is minus 1 minus 3। ठीक है, the function is defined from integer to integer z to z defined by f(x) is equals to, तो definition दी है उसने फंक्शन की, वो है ax plus b। He says find a and b, where a and b are some integers, find a and b। चलो देखें, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हम रखते हैं, हम एज्यूम करते हैं वो हमारी डोमेन होती है। जो सेकेंड एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास y होता है, यानी वो हमारे पास रेंज होती है। तो इसकी डोमेन अगर हम पुट करते जाएं किसी भी की भी, और हमारे पास पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 1 पुट करें, 2 पुट करें, 0 पुट करें या -1 पुट करें, जो मर्जी पुट करो,
क्यों? क्योंकि डोमेन में तो हमारा क्लॉज ही ये था, जो आप पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होती है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो रिजल्ट आता है, यानी एफेक्ट आती है, वो हमारे पास में इमेजेस होती हैं। चलो 1 पुट करूंगा तो F1 हो जाएगा, यानी कि A प्लस B, और F1 यानी कि Y, F मालूम है ना बेटा, X जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? Y यानी सेकंड एलिमेंट क्या आना चाहिए? 1 इस फर्स्ट पेयर के हिसाब से, तो 1 इज इक्वल टू A प्लस B, एक इक्वेशन बन गई। चेक कीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, F ये X है ना, फर्स्ट एंट्री X होती है, यानी कि ये डोमेन होती है, तो X F1 पे पुट किया तो A प्लस B हो गया, और उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 1। जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होती है, जो आती है वो हमारे पास में इसकी रेंज होती है, तो 1 हो गया। इसी तरह से एक और इक्वेशन बन सकती है। चलो आप ये कह सकते हैं कि सर इसके भी कर सकते हो आप, ये बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम F2 पुट कर दें, F2 पुट करें तो ये हो जाएगा A2 या 2A प्लस B। F2 पुट करें तो ये हो जाएगा 2A प्लस B, और 2A प्लस B यानी 2 पुट करने पे क्या आना चाहिए? 3, तो हमारे पास में 3 इक्वल्स टू 2A प्लस B हो गया। फिर हम ऐसे क्यों हो सकता है सियाना वो ठीक है कि सर F0 पुट कर देते, तो वो बिल्कुल सही मायने में सियाना है, क्योंकि वो जानता है 0 पुट करने से हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। तो 0 पुट करेगा अगर फंक्शन में, तो उसके पास में केवल B आएगा, और 0 पुट करने से वो कह रहा -1 आना चाहिए, यानी -1 शुड बी इक्वल टू B, B इक्वल टू -1, आगे B की वैल्यू है ना। नहीं तो 11वीं क्लास के स्टूडेंट को समझाने की जरूरत नहीं है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस बनी जा रही हैं। देखो अगर आप चौथी पार्ट में चलो, इस फोर्थ पेयर में, तो आप अगर x की वैल्यू माइनस पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आप -1 पुट करेंगे तो -a प्लस b हो जाएगी, और वो होना चाहिए -3, तो -3 इक्वल टू -a प्लस b। सी हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव 4 इक्वेशंस, उसमें से भी एक में तो हमें b की वैल्यू आराम से मिल गई, जब 0 था तो b की वैल्यू सीधी आ जाएगी हमारे पास में, है ना। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स हमें सॉल्व करना आता है 10th क्लास से, तो हम किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास a और b की वैल्यू आ जानी चाहिए। आप किसी को भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि हमें मालूम है फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो fx पुट करने से y आता है, ये तो पुरानी बात हो गई, हमें समझाया जा रहा था, और y वो होता है जो रेंज होती है, रेंज है 1, 3, -1 और -3। तब जब आप 1 पुट करोगे तो ये 1 आने चाहिए, जब 2 पुट करोगे तो 3 आने चाहिए, 0 पुट करोगे तो -1 आने चाहिए, एंड सो ऑन। इंटरप्रिटेशन ऑफ रेंज एंड डोमेन एंड फंक्शन एंड रिलेशन मस्ट बी क्लियर टू यू। सो do the exercise yourself. Unless and until you will do the exercise yourself, you will not face the problem. And unless and until you will not face the problem, you will not understand the solution also.